लेकिन एक एक बात पर विचार करना, एक एक बात को समझना, चिंतन मनन करना, उसकी गहराइयों में जाना, ये बहुत मुश्किल कार्य है। जल्दी कोई नहीं समझ पाता कि बात चल कहां की रही है। लेकिन मालिक ने बंदी छोड़ ने अच्छी तरह समझाया है कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी है, मैं बखुरा बूढ़न डरा और रहा किनारे बैठ। अगर आप किसी भी दुनियावी कार्य में भी, आध्यात्मिक तो छोड़ो, अगर दुनियावी कार्य में भी गहराई में नहीं जाते हो, केवल ऊपर ऊपर के तल पे ही सारा खेल खेलते हो, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप कभी भी बिना गहराई में गए आप उत्तीर्ण हो ही नहीं सकते। इसी प्रकार अध्यात्म है। अध्यात्म में तो इतनी गहराई है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जितना भी ऊपर का तल है, ये जितना भी नाशवान माया का तल है जो आंखों से दिखाई देता है, जहां तक ये दिखाई दे रहा है अध्यात्म वहां शुरू भी नहीं होता है। जहां ये सब दिखना खत्म हो जाएगा, अध्यात्म वहां से शुरू होता है। इसीलिए विज्ञान अध्यात्म को नहीं मानता है, क्योंकि विज्ञान उस पर भरोसा करता है जो चीज दिख रही है, जिसको आप कर रहे हो। लेकिन अध्यात्म दिखने दिखाने वाला काम ही नहीं है, वो वस्तु ही नहीं है जो देखने दिखाने में आ जाए। इसीलिए संतों ने कई जगह उसको इशारे के द्वारा समझाया भी है कि बिना आंखों के, बिना कानों के उस वस्तु का अनुभव किया जाता है। नानक साहब कहते हैं, अखा वाचो वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरा वाचो चलना, बिन हथी करना, जीबा वाचो बोलना, यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण तो खस में जा मिलना। यानी आत्मा वो विषय है जो भौतिकवाद से परे है, लेकिन सारा जगत भौतिकवाद में फंसा हुआ है। जो दिखता है उसको मानने में लगा हुआ है, जबकि ग्रंथ चीख चीख के बोल रहे हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। समझा भी रहे हैं सारे ग्रंथ कि जहां तक दृष्टि जा रही है वो सब माया है, लेकिन हर इंसान फंसा भी उसी वस्तु में है जो दिखाई दे रही है। मंदिर दिखाई दे रहे हैं, मस्जिद दिखाई दे रही है, मंत्र जंतर तंत्र दिखाई दे रहे हैं, ग्रंथ पोथियां दिखाई दे रही हैं, पूजा पाठ सब दिख रहा है, हर दिखाई दे रही है, और दिखने वाली चीज में ही उलझा पड़ा है। तो पार कैसे होगा? बहुत मुश्किल है। तो आज का विषय बहुत गूढ़ है, अच्छी तरह समझना है एक एक बात को। मालिक की दया होगी तो जरूर समझ में आएगी। मैं तो अरदास करता ही हूं परमात्मा से कि मेरे सब भाइयों का, मेरे विवेकी हंसों का, सबका विवेक जाग जाए और सब उस एक परम सत्य को पहचान पाए जिसकी वजह से ये सारा जगत चलायमान है। वो एक ही है, वो दो नहीं है। उस एक के सहारे ही सारा जगत, चर चराचर जितना भी जगत है, ये सब चल रहा है। तो आज उसी की महिमा गाएंगे, सत्संग शुरू करेंगे। तो पहले परमात्मा के चरणों में एक बंदगी करेंगे, एक जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सदा। तो जैसा कि सब संतों ने भी महिमा गाई है और हमारे ग्रंथों ने भी महिमा गाई है कि सत्य क्या है उसको जानो, और सत्य सारे जगत के लिए एक है, दो नहीं है। कोई कहे हिंदुओं का सत्य अलग है, मुसलमानों का अलग, सिखों का अलग, ईसाइयों का अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब एक ही पिता के बालक हैं, एकस पिता एकस के हम बालक। गुरबाणी कहती है कि हम सबका एक ही पिता है, लेकिन उस पिता को कोई जान नहीं पा रहा है।
इसलिए झगड़ा मचा हुआ है, आपस में झगड़ रहे हैं। हिंदू कहता मुझे राम प्यारा, मुझे अल्लाह प्यारा नहीं, मुसलमान कहता मुझे अल्लाह प्यारा, राम प्यारा नहीं। जबकि गहराई में जाके देखेंगे दोनों तो राम और अल्लाह एक ही है। गुरबाणी कहती है कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। कहते हैं एक ही है वो, बस नामों में फर्क है। जैसे जल, वाटर, पानी, नीर तो एक ही है, दो कर ही नहीं सकता उसको कोई। लेकिन दो क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है? अक्षरों के कारण। उसके नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। किसी ने जल कह दिया, किसी ने वाटर, किसी ने नीर, किसी ने तोय, किसी ने पानी। अब इसी में उलझे पड़े हैं कि जल बड़ा कि वाटर बड़ा, पानी बड़ा कि नीर बड़ा, तोय बड़ा कि जल बड़ा, इसी में उलझे पड़े हैं। ये ऊपर ऊपर का तल है। ये आंखों से देख के पढ़ना, कानों से सुनना, ये ऊपर का तल है। नाम को पढ़ना, नाम को सुनना ऊपर का तल है। जब वस्तु के तल पे कि वस्तु क्या है, ये जल है ठीक है, लेकिन जल है क्या? ये पानी है ठीक है, लेकिन पानी है क्या? वाटर है ठीक है, लेकिन वाटर है क्या? जब गहराई में जाके देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा ये झगड़ा ही फिजूल है। ये जल, वाटर, नीर तो एक ही चीज है। किसी ने उसको सत साहिब कह दिया, किसी ने उसको परमात्मा कह दिया, किसी ने उसको सतपुरुष कह दिया, किसी ने उसको राम कह दिया, किसी ने उसको अल्लाह कह दिया, किसी ने उसको वाहिगुरु कह दिया। बात सत्य की ही है और हर धर्म कह भी रहा है। मुसलमान कहते हैं अल्लाह हक, यानी अल्लाह ही हक यानी सत्य है। गॉड वाले कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही गॉड है। इधर ये कह रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। अब लोग ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि सत्य क्या है, लोग कह रहे हैं सत्य ही शिव है, यानी शिव ही सत्य है। अब शिव क्या बना दिया उन्होंने जटाधारी बाबा शिव बना दिए, या किसी ने शिवलिंग बना दिया, या किसी ने निराकार बना दिया, सत्ता को शिव, निराकार सत्ता को शिव बाबा कह दिया। लेकिन सत्य को नहीं जान पा रहे। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव से भी पहले सत्य बोला। शिव दूसरा अक्षर है, दूसरा शब्द है। पहला शब्द क्या है? सत्य। पहले ये जानो सत्य है क्या। जिस दिन ये जान लिया कि सत्य क्या है, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। पहली बात तो शिव की भी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। शिव क्या है? शिव में ई की मात्रा हटा दो, क्या रह गया? शव। अब ई रूपी ईश्वर जो इस शव को चला रहा है वही शिव है। अब कौन जाने उसे? इस शरीर रूपी शव को ईश्वर रूपी आत्मा चला रही है, वही शिव है। राम कौन है? जो तुम सब में हम सब में रम रहा है, वो रमता राम है। तुमने धनुष्मान वाला बना लिया। अरे वो कौन है जो धनुष्मान वाले राम में भी रम रहा है? उनका शरीर भी किसके सहारे चल रहा है? वो कौन है? उसको जानना है। राम जी का शरीर तो पानी में जल समाधि ले ली थी ना, गल गया। वो कौन है जिसको पानी गला नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको वायु सुखा नहीं सकती? वो कौन है? वही सत्य है। और वो सत्य सबका है, किसी एक का नहीं है। उसी सत्य को जानना, उसी सत्य का संग करना सत्संग कहलाता है। आज सत्संग के नाम पे राम कथाएं, कृष्ण जी की कथाएं, पता नहीं किस किस की कथाएं चल रही हैं और नाम रख दिया सत्संग। मैं सत्संग में जा रहा हूं। अरे सत्संग का जाने का मतलब ये नहीं होता कि किसी की कथाएं सुन के आ जाओ। सत्संग का मतलब ये होता है गुरु तुम्हें सत्य की जानकारी दे। सत्य होता क्या है? गीता में इतना स्पष्ट बताया गया, लेकिन गीता पढ़ने वाले ही नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी तो क्या समझेंगे।
गीता में अध्याय 2 में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य तुम उसको जानो जो पैदा होता है, पलता है और जिसका नाश हो जाता है, जो पल पल बदलता है, जिसका रंग रूप बदल रहा है, वो असत्य है। हे अर्जुन, ये काया असत्य है, ये पंच भौतिक शरीर असत्य है। जब ये पांच भौतिक शरीर असत्य है तो बाहर भी पांच तत्व असत्य ही है। अब इस संसार में ऐसा क्या है जो पांच तत्व से नहीं बना? एक भी नाम बता दो। जो भी चीज दिखाई दे रही है पांचों तत्वों से ही निर्मित है। इसका मतलब ये पूरा संसार ही असत्य है। अब अगर तुमने इस संसार में किसी भी वस्तु से प्रीत लगा ली, प्रेम कर लिया, अपने भाव जोड़ लिए, तो तुम्हारे भाव असत्य के साथ जुड़ गए, तुम्हारी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। अब करना क्या है? असत्य को त्यागते जाना है। धीरे 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 असत्य को जानते जाओ और त्यागते जाओ। हवा असत्य, पानी असत्य, धरती असत्य, अग्नि असत्य, आकाश असत्य, और सारी चीजें इन्हीं से बनी है। असल में ये संसार ही असत्य है। इसीलिए साहिब ने बोला, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये देश हमारा देश है ही नहीं। जो कहते हैं कि ये परमात्मा ने बनाया, परमात्मा को ये असत्य देश बनाना ही मंजूर था। ऐसा देश बना देते जो सत्य होता, जहां पर जन्म मरण का कोई चक्कर ही ना होता। और बोलते भी हैं कि परमात्मा कहां रहता है? सतलोक में। अरे सतलोक में रहता है तो ये किसने बना दिया? सिख भाई कहते हैं सचखंड बसे निरंकार। अब तो ये क्यों बना दिया? इस देश को बनाने की क्या जरूरत थी भाई? असल में ये परमात्मा ने नहीं बनाया है। अगर ये परमात्मा ने बनाया होता तो यहां पर कोई भी ऐसी चीज ना होती जो उसके बच्चों के लिए खतरनाक होती। आप अपना एक छोटा सा भी घर बनाते हो, कैसे स्विच लेके आते हो, कैसे बिजली की तारें लेके आते हो? जो बिल्कुल सेफ हो, ISI मार्क लगाओ जिसके ऊपर। क्यों? घर में बच्चे हैं, किसी ने उंगली लगा दी, किसी ने कुछ कर दिया, या आग लग गई, तार में बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया, आप बढ़िया से बढ़िया माल लगाने की कोशिश करते हो घर में कि मेरे बच्चों को या मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन यहां बताओ कहां पर सुख है? धरती पे बैठ भूकंप आए, अभी सारी बिल्डिंगें नीचे, 50,000, 1 लाख, 10 लाख बंदा उसी क्षण गायब, मिट्टी में मिल जाएगा। नदी के किनारे बैठे हो, पता नहीं कब बाढ़ आ जाए, कब तुम्हारा पूरा मकान नदी में सीधे। देखा ना अभी पिछली बार हिमाचल में क्या हुआ? तुम आसमान में बचोगे, जाके देखो आसमान में क्या हो रहा है। बिजलियां गड़क रही हैं, हवाई जहाज चलते चलते गिर जा रहे हैं, यानी कहीं पर भी चैन नहीं है। ऐसा लोक बन गया है ये जिसका नाम ही मृत्यु लोक रखा गया है। बताओ कहां जाओगे बच के? तो साहिब समझा भी रहे हैं, कह रहे तीनों लोक में आग, तीनों लोक में लागी आग, और कहे कबीर कहां जई हो भाग। तीनों लोक में आग लगी है, और तीनों लोक का स्वामी कौन है? निरंजन, त्रिलोकी नाथ, अलख निरंजन। तो साहिब समझा रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। साहिब क्या समझा रहे हैं? जी तू अमर लोक का, अरे बड़ा कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो। 5-3 का पिंजड़ा, वाने तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाके हो। कितना क्लियर समझा दिया, लेकिन लोगों के तब भी पल्ले नहीं पड़ रहा, अभी भी झगड़ा कर रहे हैं। नहीं, ये परमात्मा ने दुनिया बनाई है,
अरे परमात्मा ने दुनिया बनाई है तो रह के देख ले, लग जाएगा पता थोड़े सालों में। अभी सब कुछ ठीक है इसलिए लग रहा है परमात्मा ने दुनिया बनाई है। जब हालत खराब होगी, भूकंप आ गया, मकान दब गया नीचे, फिर पूछेंगे किसने बनाई है। सुनामी में आ गया, लपेटे में डूब के मरेगा, फिर देखेंगे किसने बनाई है। नहीं समझ पा रहे हैं लोग। और कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है मेरे भाई। इस दुनिया में पल का पता नहीं कि काल कब क्या कर डाले। इसलिए अपने घर को याद कर, लगातार याद करता, तो पहर अपने घर को याद कर, तभी वहां पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यानी इस सुरता को, अपने ध्यान को 24 घंटे परमात्मा के चरणों में लीन रख, ताकि काल कभी भी दाव लगाए, क्योंकि कभी भी मृत्यु हो सकती है। ये मत सोचना बूढ़े होगे मरोगे, दादाजी बन के मरोगे। यहाँ जवान जवान बच्चे, उसको भी छोड़ो, माँ के गर्भ में जो बच्चा भी पनपा भी नहीं है, पूरा पूरा बेचारे का शरीर हुआ भी नहीं है, उससे भी पहले मौत आ जाती है। इतना खतरनाक है ये सिस्टम यहाँ का। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि पल पल बंदगी करो, ताकि जिस पल भी तुम्हारी मृत्यु आए तो जहां आशा तहां वासा, फिर काल कुछ नहीं कर पाएगा। साहिब करे जहां आशा तहां वासा होई, और वाह को रोक सके ना कोई, फिर काल नहीं रोक पाएगा। फिर तो समझ लो खेल खत्म काल भगवान का। क्योंकि जैसे आपको पता है, स्टोरी सुनाता हूं मैं, एक ऋषि था, सारी उम्र राम राम अल्लाह अल्लाह जो भी वो करता था, जिस भी देवी देवता की पूजा करता था, पूरा भजन उसने सारी उम्र। अब बुढ़ापे में क्या हुआ, एक छोटा सा हिरण का बच्चा आ गया उसकी कुटिया में। अब उसको बड़ा प्यारा लगा, उसको खिलाने लगा, खिलाते पिलाते मुंह पड़ गया, बड़ा अच्छा लगा। अब उसी की याद आती रही बार बार, जहां बैठे उसकी याद आए, धीरे 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 पूरा मुंह बंधन में बंध गया। अब लगा भजन पे बैठने एक दिन, तो एकदम होश आया कि मृत्यु आ गई। अब क्या करे, अब उसको याद आ रहा है वो हिरण का बच्चा, कि इसको खाना कौन देगा, ये मैंने बांध दिया, गले में रस्सी बांध दी है, इसको छुड़वाएगा कौन, कोई भेड़िया आ गया, कोई शेर चीता आ गया तो कौन बचाएगा इसको। यही सोचते 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 प्राण निकल गए। अब जब प्राण निकल गए तो जैसा कि विधान है अंतमता, अब ये विधान सबके ऊपर है। ये मत सोचना कि तुम्हारे ऊपर भी है। तुमने भी घर में कुत्ते पाले होंगे, पूरा ध्यान कुत्ते में होगा, कब खिलाना है, कब पिलाना है, डॉक्टर को दिखाना है, और भी बहुत कुछ है, गाय भैंस बहुत कुछ पाला होगा तुमने, पूरा ध्यान उसी में होगा। अभी सत्संग में बैठे हो, कईयों का ध्यान होगा गाय को शाम को जाके ढूंढनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यही ध्यान है। तो यही ध्यान उस हिरण के बच्चे में गया, और वो ऋषि हिरण बन के आ गया। इतना बड़ा जाल है, सारी उम्र का राम राम साहिब, सारी उम्र का अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु धरे का धरा रह गया, और केवल एक गलती और सीधा चौरा सीधा। अब यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि तुम लोग भी ऐसी भक्तियां कर रहे हो कि 1 घंटा नाम जप लो, 2 घंटा नाम जप लो, 1 घंटा पूजा कर लो, आधा घंटा पूजा कर लो, उससे क्या हो जाएगा। जैसी मौत आएगी उस वक्त जो तुम्हारे ख्याल में है तुम वहीं चले जाओगे। इसलिए कबीर साहब 8 पहर की भक्ति की बात करते हैं। 8 पहर यानी सपने में भी नहीं भूलना उसको, ऐसी भक्ति करनी है। अभी कोई आदमी कपड़े की दुकान पे चला जाए काम करने, 2-4 दिन बढ़िया मन लगा कि काम करे, देखना फिर सपने कौन से आएंगे, क्या आएगा सपने में, बेचेगा उस सपने में भी। अभी कोई दवाइयां बेचने लग जाए डॉक्टर के पास जा जाके, सपने में भी दवाइयां बेचेगा वो। यानी ऐसी लगन लग जाती है कि सपने में भी वो दूर नहीं होता। तो ऐसे ही भक्ति की बात है, ये 8 पहर की भक्ति है, ये कोई 2-4 घंटे की बात नहीं है।
और कैसे करनी है भक्ति? बिना नाम जपे। नाम नहीं जपना है, बिल्कुल पनिहारिन की तरह। जैसे पनिहारिन मटका अपने सिर पे रखती है, घड़ा रखा सिर पे, अब अगर 24 घंटे चल रही है, रास्ते में लोग भी आ रहे हैं, रास्ते में सड़क में गड्ढे भी हैं, पानी भी भरा है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसे। उसका ध्यान कहाँ रहेगा? उसके घड़े पे। कितनी देर? 24 घंटे। बस यही साहिब समझा रहे हैं। सुमिरन की सुधि यूं रहे, जीव गागर पनिहार, बोले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। ये उस पनिहारिन की तरह तुम भी हो जाओ और निकलो अपनी डगर पे, भजन छूटे ना। ऐसी लगन लग जाए कि दिन रात बस एक ही चीज में डूबे रहो। तो कह रहे गुरु से लगन कठिन है भाई, और लगन लगे भी काज न सही है, जीव प्रलय हुई जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। अब ये दुआ सुना सुना के लोगों ने देही गुरु के साथ जोड़ दिया भक्तों को कि गुरु से लगन कठिन है भाई, यानी अपने गुरु के चेहरे को दिन रात निहारते रहो, फोटो खिंचवा लो, दीवार पे लटका लो, बस को याद रखो, जहां देख रहे हो गुरु को याद रखो। ये भक्ति नहीं है भाई, ये आंख वालों की भक्ति है। जिसकी आंखें हैं वो कर सकता है ये काम, और अंधा चेला आगे वो क्या करेगा? वो अंधेरा ही देखेगा चारों तरफ। गुरु से लगन कठिन है भाई, यानी शब्द गुरु से लगन बहुत कठिन है, क्योंकि जिसको कभी देखा नहीं, जिसको कभी जाना नहीं, जिसको पहचाना नहीं, उसके साथ लगन कैसे लगाओगे? एक ही तरीका है, सत्संग। जब सत्संग सुनोगे तो जिसको कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना, उससे मिलने के लिए तड़प पैदा हो जाएगी। ऐसा तड़प जाओगे कि भाई यही चाहिए मुझे। अभी देखा नहीं उसको, अभी जानते नहीं हो उसको, जाने बिना देखे तुम्हारी तड़प कौन पैदा करवा सकता है? केवल गुरु करवा सकता है। वही वो संदेश लेके आया है तुम्हें तुम्हारा भूला हुआ पति याद दिलवाने के लिए। तुम यहाँ पता नहीं किस किस को पति बना के बैठ गए हो। सुरता का एक ही पति है और वो है शब्द। सुरत समाए शब्द में और वाटो काल न खाए, ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अधूरे गुरुओं ने ये जाप अजपा अनहद का जो खेल खेल दिया जीव के साथ, ये बहुत खतरनाक खेल खेल दिया। लाखों करोड़ों जीवों की हानि हो गई। 84 में चले गए, घूम घूम के मां के गर्भ में जा रहे हैं, लेकिन विचार नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे मेरे गुरु ने किस चीज के साथ जोड़ दिया। साहिब तीनों का खंडन कर रहे हैं। जाप मरे, जो गुरु मंत्र जाप दे देते जपने के लिए, हजारों लोग होंगे, हजारों गुरु जो मंत्र देते हैं और सारी उम्र के लिए मंत्र जपवा देते हैं। अब जपते रहो राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम रामे रामा राम, पता नहीं क्या क्या दे दिया इन लोगों ने। वाहेगुरु वाहेगुरु, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, ये तो दिया। ऐसे भी गुरु बैठे जो तुम्हें तुम्हारा ही नाम जपवा देंगे। तुम गुरु जी के पास जाओगे, गुरु जी मुझे मेरा नाम दो, निज नाम दो, तुम ही से पूछेंगे क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सुरेश है, तू सुरेश जप। मेरा नाम मीना है, तू मीना जप। मेरा नाम कविता है, तू कविता जप। यही तुम्हारा निज नाम है। ऐसा बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। निज नाम शरीरों का नाम नहीं होता है, ये तो काया के नाम है। सुरेश और मीना लेडीज और जेंट्स नाम है। क्या देख के रखे गए? काया देख के रखे गए। लड़का पैदा हुआ तो सुरेश रख दिया, लड़की पैदा हुई मीना रख दिया। शरीर देख के जो नाम रखे गए हैं वो काया के नाम हैं, पंच भौतिक तत्व के नाम हैं। और जो निज नाम है वो परमात्मा का नाम है, वो हमारा असली नाम